देखना स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.3 के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको इससे पहले एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन दिया था और आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, जिसमें हमसे बोला गया है ये जो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है इनको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है। देखो ये जो दोनों रेखिक समीकरण युग्म है, इन दोनों रेखिक समीकरण युग्म को हमें प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण से x का मान निकाल लेंगे। x मतलब जैसे यहाँ पे x और y है, दो चर ही तो है, इन दोनों चर में से किसी एक चर का मान निकाल करके किसी दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं और वहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो जैसे मैं यहां से वैल्यू निकालूं, मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं तो ये कितना आएगा 14 माइनस वाई, वाई प्लस था ना, उधर आया तो 14 माइनस वाई। ये इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अगर देखना मैं x का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दूं, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 थी। सही है। अब मुझे यहां पे x की वैल्यू पुट करनी है। x का मान क्या है 14 माइनस वाई बराबर 4। ये कितना आया 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखना 2y माइनस है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस बनाएगा, तो 14 इज इक्वल टू 2y प्लस 4। ये प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस, 14 में से 4 गए 10 इज इक्वल टू 2y। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 5 बनाएगा, 5 बराबर y। y का मान क्या है 5। अब y का मान उठा करके मैं समीकरण 1 में भी रख सकता हूं, 2 में भी रख सकता हूं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 थी x प्लस वाई बराबर 14। अब देखना x का मान रखेंगे, सॉरी y का मान, तो x प्लस वाई का मान क्या था 5 बराबर 14। x इज इक्वल टू 14, ये प्लस 5 है, उधर आएगा तो माइनस के 5। तो x की वैल्यू कितनी आई देखना, अगर हम 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक x की और एक y की। सही है। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में जो वहां से चर की वैल्यू आती है वो ही तो उन दोनों समीकरणों का हल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः इस रेखिक समीकरण युग्म का हल। सही है। रेखिक समीकरण युग्म मतलब दोनों के दोनों रेखिक समीकरण। क्लियर। इसका ये हल क्या है, x की वैल्यू पहले आती है और y की वैल्यू बाद में आती है। तो इन दोनों रेखिक समीकरण का हल क्या आया 9,5। x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः इस रेखिक समीकरण युग्म का हल 9,5 है। देखना अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें दो इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशन के सोल्व हमें कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से।
दोनों समीकरणों के हल हमें प्रतिस्थापन विधि से करने हैं। तो देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रखना होता है। तो s इज इक्वल टू देखना 3 प्लस टी, मैंने इक्वेशन फर्स्ट से जो समीकरण पहली है उस समीकरण से मैंने एक चर s का मान निकाल लिया, सही है। इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब मैं क्या करूंगा, s का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दूंगा। s का मान समीकरण 2 में रखने पर फर्स्ट से मैंने s का मान निकाला, सेकंड में रख दिया। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या थी, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 थी। अब यहां पे मुझे s की वैल्यू पुट कर देनी है। s की वैल्यू 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। क्लियर है, मैंने s की वैल्यू 3 प्लस 2 पुट कर दी, 3 प्लस t, सही है। अब देखना, अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा इसका, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 प्लस टी में और 3 की मल्टीप्लाई करूंगा t में और बटे में 3 2 जा 6। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई इधर कौन, देखो मुझे क्या करना होता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। अब इसकी मल्टीप्लाई में देखो 2 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 प्लस टी में, तो 3 2 जा 6 प्लस देखा 2 की मल्टीप्लाई करूंगा टी में, तो ये कितना हो जाएगा 2t प्लस 3t और डिवाइड बाई 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6। क्लियर है, मैंने 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, 3 की मल्टीप्लाई टी में कर दी और बटे में 3 2 जा 6। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2t और 3t कितना हो गया 5t और बटे में 6 बराबर 6। क्लियर, ये 6 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। तो अब देखना है कितना है, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36 था। अब ये प्लस, देखना 6 प्लस 5t, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36 था। अब मुझे क्या करना है, प्लस 6 उधर आएगा तो माइनस बनाएगा, 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 जाएंगे तो 30 बचेंगे, 5 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो t बराबर 30 बटे 5, 5 छंग 30, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6, t का मान 6 आ गया। अब t का मान उठा करके मैं किसी एक समीकरण में रख दूंगा, तो वहां से बचे हुए दूसरे चर मतलब s का मान आ जाएगा। अब t का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर t का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया, तो s बराबर क्या था 3 प्लस टी और t का मान रख दूंगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस टी, t की वैल्यू 6, तो s का मान कितना हो गया 3 और 6 9। देखो दोनों चर का मान आ गया, t का मान भी आ गया, s का मान भी आ गया। दोनों समीकरण में 2 चर थे, s और t दोनों का मान आ चुका है, तो यही तो हमारे हल हुए। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों समीकरणों का मतलब इस रैखिक समीकरण युग्म का हल t मतलब 6,9 है। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का हल, पहले t का मान रख दो फिर s का मान,
6,9 है। क्लियर। देखो ये जो दोनों रैखिक समीकरण युग्म है इनका हल क्या आया, 6,9 आया। देखना स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों इक्वेशन को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों इक्वेशन समपाती रेखाएं हैं। देखो दोनों के दोनों समीकरण समपाती रेखाएं बना रही हैं और समपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जाती हैं, मैंने आपको बता रखा है। और जो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जाती हैं वो अनंत रूप से अपरिमित रूप से अनंत हल बनाती हैं। जो रेखा एक दूसरे के ऊपर जाती है वो अपरिमित रूप से अनंत हल बनाती हैं। तो इनका कोई एक हल तो निकाल नहीं सकते हम। क्लियर है। ये तो अनंत हल बनाएंगे, एक की वैल्यू रखते जाओ दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक निकलती जाएंगी। तो देखो यहां से तो इसको हम कैसे छोड़ेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहां पे y प्लस है, उधर आएगा तो माइनस, तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। क्लियर है। तो अब देखो यहां पे, देखो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डालते जाएंगे और y की वैल्यू निकलती रहेंगी। तो x की हम अनंत वैल्यू डालते जाएंगे, y की भी अनंत वैल्यू ही निकलती जाएंगी। तो हम क्या कहेंगे, अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। सही है। अनंत हल होंगे क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर जा रही है लाइन, ये समपाती रेखाएं हैं। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो आप इसको a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 की कंडीशन लगा करके देख लो, आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। देखो a1 कितना है, a1 है हमारा 3। क्लियर है। और a2 कितना है, a2 कितना है 3 और a2 कितना है 9। तो 3 जा 9, 1/3। अब b1 अपॉन b2 निकाल करके देख लो, b1 कितना है माइनस के 1, b2 कितना है माइनस के 3, माइनस से माइनस कटा 1/3। c1 अपॉन c2 निकाल करके देख लो, c1 कितना है 3, c2 कितना है 9, 3 जा 9, 1/3। तो देखो a1 अपॉन a2 भी जितना है उतना ही b1 अपॉन b2 है, उतना ही c1 अपॉन c2 है। और ये कंडीशन किसकी होती थी, ये कंडीशन होती थी समपाती की। और समपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जाती हैं और जब वे एक दूसरे के ऊपर जाएंगी तो अनंत हल बनाएंगी, कोई एक हल हम उनका नहीं निकाल सकते। सही है। आप इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट बताता हूं। देखना स्टूडेंट, अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, सही है, तो एक डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाता है। तो ये 15 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ऐसे देखो अगर हम 23 को 10 से डिवाइड करने लगे तो 2.3 आ जाएगा। तो इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल होना चाहिए फिर। हाँ होता है बिल्कुल। देखना, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 0.2 को मैं 2/10 लिख सकता हूं ना, इस तरह से। क्योंकि देखो 10 से डिवाइड करने के बाद ही तो 1 के बाद में पॉइंट आया होगा। सही है। 1 डिजिट के बाद में पॉइंट कब आया होगा, जब 10 से डिवाइड किया होगा। तो इसको तो वापस से भी तो ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे देखो यहां पे 0.2 को मैं 2/10 लिख सकता हूं ना, क्योंकि वापस से डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा। x सेम प्लस इसको देखना 3/10, इसको भी सेम y, इधर भी 3/10। क्लियर। इसको मिटा दो। अब देखना 10 तो एलसीएम में आ गया,
2x प्लस 3y डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 13/10। अब देखो 2x प्लस 3y डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 13/10। अब 10 दोनों तरफ से कट गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सही है। अब देखो इस इक्वेशन को भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, इसको 4/10 x प्लस 5/10 y इज इक्वल टू 23/10। क्लियर है, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही। तो ये 4x प्लस 5y 10 एलसीएम बराबर 23/10। 10 से 10 कट गया, देखना 10 से 10 दोनों तरफ से कट चुका है। अब ऊपर क्या बचा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, मैं इस इक्वेशन से समीकरण 1 से या तो मैं x का मान निकालूंगा या y का और उठा करके समीकरण 2 में रख दूंगा। अब देखना, अगर मैं 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y कर दूं, ये प्लस का 3 उधर आया तो माइनस का 3। अब ये 2 से देखना, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सही है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्ट वहां पे पुट हो सकता है ना 2 से गुना करने पर, वरना तो ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो। सही है, 2x का मान समीकरण 2 में रखना पर, समीकरण 2 में रखने पर 2x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 4x को 2 गुना 2x प्लस 5y बराबर 23। इस 2x की जगह पे क्या है, 13 माइनस 3y, 2 ऐसे ही रखो 2x की जगह पे। देखो मैंने क्या किया, 4x को मैंने 2 गुना 2x लिख लिया, क्योंकि 2 दूनी 4। क्लियर है, तो अब देखो 2x की जगह पे 13 माइनस 3y प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 दूनी 26 प्लस 3 दूनी 6 माइनस है भैया, माइनस के 6y प्लस के 5y बराबर 23। तो देखो 26, ये देखो माइनस के 6y और प्लस के 5y, तो माइनस के y इज इक्वल टू 23। ये 23 इधर आएगा, प्लस माइनस y उधर आएगा तो प्लस y, तो ये कितना बनाएगा 26 माइनस 23 बराबर y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो y की वैल्यू कितनी आई 3। अब y का मान उठा करके समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 में रख दोगे y का मान, तो 2x प्लस के 3 और y की वैल्यू 3 बराबर 13। तो 2x प्लस 3 तिया 9 बराबर 13, प्लस उधर आएगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 2x बराबर 13 में से 9 गए 4, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू आ गई, ये दोनों ही तो चर थे दोनों समीकरण में, उन दोनों का मान ही क्या होगा, इन दोनों समीकरणों का हल होगा। आप इसको लिख लेना, सही है, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में लिखाया था। चलो मैं लिख देता हूं, अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का हल x का मान पहले 2, y का मान बाद में 3 है।
आप इसको भी नोट कीजिए। मैं आपका देखना स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। देखो कैसे, देखो अंडर रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। इन दोनों रैखिक समीकरण का हमें प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग इसमें ये है क्योंकि इसमें रूट वगैरह आ रहे हैं और रूट ना बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसको देख लेते हैं। देखो प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या है, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रखते हैं और वहां से उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो तो मैं समीकरण 2 से x का मान निकालने वाला हूं और फिर उसको पुट करूंगा समीकरण 2 में। देखो अंडर रूट 3x इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर गया तो प्लस, तो अंडर रूट 8y क्लियर। तो अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 8y। अब देखो अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 8 होता है 2 रूट 2। देखो कैसे, देख लो, मैं इसको 4 अंडर रूट 2 लिख सकता हूं इंटू y। अब देखो अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 4 को रूट से बाहर निकालने पे 2 आता है 2 और अंडर रूट 2, देखो 4 को बाहर निकाला रूट से तो 2 आया और अंडर रूट के अंदर 2 पहले से ही था और इनटू में y चल रहा है। अब देखो अगर मैं यहां से x का मान निकालने लगूं तो रूट 3 तो मल्टीप्लाई में, उधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 2 रूट 3 बाई 2 रूट 2 2 रूट 2 बटे 3 इंटू y। x का मान आ गया, x का मान आ गया 2 रूट 2 बटे 3 इंटू y। देखो इस x के मान को समीकरण 1 में रख दो। देखो प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, एक समीकरण से मान निकालते हैं दूसरी समीकरण में उठा करके रख देते हैं। तो पहली समीकरण से मैंने दूसरी समीकरण से मैंने x का मान निकाला है, इसको उठा करके पहली समीकरण में रख दूंगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखूंगा तो देखो x का मान रखना है तो मुझे अंडर रूट 2 तो सेम रखना है। x की जगह पे क्या है, x की जगह पे सारा मान है 2 अंडर रूट 2 बटे में रूट 3, ये x की जगह पे सारा मान था और इनटू में था y प्लस के रूट 3 इनटू में y बराबर 0। क्लियर है। अब देखो ऊपर आ रहा है अंडर रूट 2 इंटू, तो देखो सारा का सारा मल्टीप्लाई में ऊपर वाला है, तो देखो ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 बनाएगा। देखो जब भी एक जैसे रूट मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट हट जाता है। क्लियर। अब देखो यहां पे भी तो ऐसे ही हो रहा है, अंडर रूट 2, पहले 2 को बाहर ले लो, 2 को हमने बाहर ले लिया, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अब 2 रूट एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी वजह से भी 2 बना। ठीक है, ये 2 तो बाहर है मल्टीप्लाई में और देखो अंडर रूट 2 मिलकर के 2 बनाया और बटे में रूट 3 इंटू में y प्लस के रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब देखो ऊपर कितना आया 4, 2 दूनी 4 y बटे अंडर रूट 3 सही है और प्लस के अंडर रूट 3y। अब देखो इसको भी अंश बटे हर बना लो और बराबर में 0, इसकी मल्टीप्लाई इधर 4 एकम 4y प्लस देखो अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर, तो अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, वही एक जैसे रूट मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। अब देखो अंडर रूट 3 एक में मल्टीप्लाई करेगा तो रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ऊपर 4 3 7 बटे अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। देखो रूट 3 मल्टीप्लाई करेगा 0 में तो क्या बनाएगा 0 बनाएगा, 7y इज इक्वल टू 0। अब देखो 7 गुना में इधर आएगा तो बटे में, तो y इज इक्वल टू
0/7 और 0/7 0, तो y का मान क्या आ गया 0। अब y का मान, अब y का न्यूमेरिकली मान आया है, इस y का मान उठा करके कोई से भी समीकरण में रख सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस से देखो, पहले ये नोट करना है फिर ये नोट करना है, अब बाद में ये देखो y का मान, समीकरण कौन से में रखना चाहोगे, y का मान समीकरण 2 में रख दो। तो 2 समीकरण देखो, समीकरण 2, यही तो समीकरण 2 बना था, तो √3 x इज इक्वल टू, उधर गया था समीकरण 2, तो ये कितना बनाया था √8 y, √8 इंटू में y, और y का मान क्या था 0, सही है। अब देखो √3 x, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करता है तो 0 आता है। अब देखो √3x इज इक्वल टू 0, √3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 0/√3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0/√3, 0। अब देखो, अब दोनों समीकरण का मैंने प्रतिस्थापन से हल निकाल दिया। हल मतलब जो भी दोनों समीकरण में जो उपस्थित चर हैं उनके अलग अलग मान क्या है, वही तो होता है हल, वही तो होता है रैखिक समीकरण का हल। क्या होता है, जो भी इन दोनों रैखिक समीकरण में जो चर है उसका अलग अलग इंडिविजुअल मान क्या है। तो देखो ये तो है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, सही है। तो अब हम क्या लिखने वाले, आता है इस रैखिक समीकरण युग्म का हल। देखो जब भी हल लिखते हैं, पहला चर पहले, दूसरा चर बाद में, मतलब x पहले y बाद में, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 है। हल क्या होगा 0,0। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अगर एक बार समझ नहीं आया ना तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे कीजिए, दोबारा देखिए, नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट लेते हैं। देखो दो रैखिक समीकरण है, इन दोनों रैखिक समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो मुझे क्या करना है, पहली वाली समीकरण से x का मान निकालूंगा y के फॉर्म में और फिर उसको सेकंड इक्वेशन में रख दूंगा। तो देखो 3/2x माइनस का था y वाला पार्ट, उधर गया तो प्लस 5/3y माइनस के 2, प्लस वाला पार्ट पहला आता है, माइनस वाला बाद में। देखना 3/2x। अब मैं इधर का एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम लेने में देखो 2 अंश बटे हर की फॉर्म में नहीं था, तो मैंने इसके बटे में 1 मान लिया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर की इधर 1 की गुना 5 में, 5 एकम 5y माइनस 3 की गुना 2 में, 3 दूनी 6 बटे 3 एकम 3। अब देखो क्या करना है, अब 2 भाग में है, इधर आएगा तो टोटली मल्टीप्लाई करेगा, तो ऊपर 3x बचा ना, अब 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 5 दूनी 10y माइनस 6 दूनी 12 बटे में 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर 10y माइनस 12 बटे 3 तिया 9। यह आ गया हमारा x का मान y की फॉर्म में से। इस x के मान को उठा करके मैं समीकरण 2 में रखने वाला हूं, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अब देखो x का मान उठा करके समीकरण 2 में रखने वाला हूं मैं, तो देखो ये कितना जाएगा, x बटे x का मान रख दो। x का मान क्या था, x का मान था 10y माइनस के 12 बटे 9, सही है। और मल्टीप्लाई में कितना बचा, 1/3 बच रहा था ना, तो देखो x का मान था सारा ये, और बटे में 1/3 था, वो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब
प्लस के y बटे 2 इज इक्वल टू 13 बटे 6। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि देखो यहां था x बटे 3 और x बटे 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, x गुना 1 बटे 3। ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहां पे बता दिया। ये तो देखो x का मान टोटली गुना में 1 बटे 3, तो इस बात को अच्छे से ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब देखो ये नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई करेगा। अब देखो ये कितना हुआ, 10y माइनस के 12 बटे 9 27 प्लस के y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। सही है, अब देखो एक और चीज देखो, ये मल्टीप्लाई करेगा इधर और 27 मल्टीप्लाई करेगा इधर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 की गुना करेंगे 10 में, 10 दूनी 20y माइनस 12 दूनी 24 प्लस 27 ही गुना y में 27y बटे, अब ये मल्टीप्लाई करेगा 27 गुना 2 बराबर 13 बटे 6। सही है, अब देखो मैंने यहां टोटली क्यों ना करा, 27 दूनी 54 क्यों नहीं किया, तो कोई ये जो था सारा डिवाइड वाला उधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा और ये नीचे से कटेगा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब देखो ऊपर ये कितना आया, 20y और 27y 47y, तो ऊपर आ गया 47y माइनस के 24। ये सारा का सारा डिवाइड में था, उधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 13 गुना 27 गुना 2 बटे में 6। अब देखो 2 तिया 6 और 3 निम 27। सही है, अब देखो 47y माइनस का 24 बराबर, अब देखो 13 निमा 117, तो ये कितना आ गया 117। ये माइनस के 24 उधर आएगा तो प्लस के 24, तो 47y बराबर 117 प्लस 24। तो अब देखो 47y बराबर, इसको ऐड करो 7 4 11, 1 हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो 117 प्लस 24 141। अब देखो इसको यहां पे कर लेते हैं बाकी 47y बराबर 141, 47 था ये। अब ये 47 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 141 बटे 47। देखो 47 दिया 141 होते हैं, 47 दिया 141, चाहे तो 47 में 3 को मल्टीप्लाई करके देख लो, 47 गुना 3, सॉरी 47 है ना, देखो 7 21 का 1 का हासिल 2 और 3 चौक 12, 12 और 2 14, आया नहीं आया 141, तो y का मान कितना आ गया 3। अब y का मान उठा करके समीकरण 1 में डाल सकते हो, 2 में भी, बताओ कौन से में डालना है। समीकरण किस में डाले, 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, तो ये कितना हो गया x बटे 3x बटे 2 माइनस के 5 बटे 3 और y का मान 3 बराबर में माइनस के 2 चल रहा था, 3 से 3 कट गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ रहा था। अब देखो 3 बटे 2 x माइनस 5 बराबर माइनस के 2, अभी माइनस का 5 है उधर आएगा तो प्लस के 5, तो 3 बटे 2 x बराबर माइनस के 5 उधर गया तो प्लस के 5 माइनस के 3, देखो माइनस उधर गया तो प्लस के
5 और माइनस के 2, तो कितना बचा प्लस के 3, तो 3/2 x बराबर 3। देखो 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 3 दूनी 6 बनाएगा। ये ऐसा करो 3 से 3 काट दो, 3 एकम 3, x बराबर और 2 भाग में इधर गया तो मल्टीप्लाई में x बराबर 2। समझ में आया ये? या देखो एक बार और देखो, सही से देखो, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ कि कैसे कर दिया। देखो 2 यहाँ पे डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3x बराबर 3 गुना 2। अब 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर 3 गुना 2/3, 3 से दिया 3, तो x बराबर कितना बचा 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेना वो, अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का हल 2, 3 है। इसको नोट कर लीजिए, मैं उसको लिखा देता हूं।